क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक सिस्टम है कि संगठन हमारा सर्वोपरि। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि राहुल जैसे 5 लड़के हैं, जिसमें अशोक जलाल भी है, जिसमें नवीन तुम कितनी उम्र के हो बेटा? तो नौजवान ही हो, शादी भी नहीं हुई तुम्हारी? हाँ, तो नौजवान है। ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तो मतलब बिहार से ले आ रहे, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ, चलिए तुम मेरे साथ, हम तुम्हारी शादी कराएंगे। घोषणा कर रहे हैं। उत्तराखंड की महिला मंत्री है, उनके पतिदेव जो है बिहार की बेटियों का रेट लगा देते हैं, लेकिन अभी तक उसमें कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। और सोशल मीडिया पर अब जाइएगा, बिहार के तमाम जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी कुछ नहीं लिख रहे। क्या लगता है मनीष भैया, क्यों नहीं तमाम लोग लिख रहे हैं? डर रहे हैं या फिर क्या कुछ मामला है? पता नहीं, लेकिन उन्होंने जो किया है वो गलत किया है। और उनकी बेटी का मैं रेट लगाता हूं कि उनकी बेटी का रेट जो है 25 लाख है। मैं उनकी बेटी के लिए जो है उनको जो है 25 लाख रुपया दूंगा। वो अपनी बेटी को जो है बेचे, हम यहाँ पे लेके आएंगे, अपनी बहन बना के जो है उसको अच्छे ढंग से रखेंगे, अपमानित नजर से नहीं। यहाँ पे लाके जो है किसी से ब्याह कराने के लिए नहीं लाएंगे, जैसा कि उन्होंने बोला है। लेकिन जैसे मैं अगर ये बात बोल दूंगा तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो जाएगा, मेरे ऊपर एक्शन हो जाएगा। लेकिन उन्होंने तो बोला कि उत्तराखंड के बच्चों का शादी नहीं होता है तो बिहार से लेके आओ, 20 से 25 हजार रुपया में वहां पे लड़कियां मिल जाती है। यह स्टेटमेंट निंदनीय है और इसकी जितनी भी निंदा किया जाए उतना कम है। अगर ऐसा स्टेटमेंट कोई नेता देता है ना तो उसको रफेल के आगे बांध के जो है ना हिंद महासागर में फेंक देना चाहिए। 14 करोड़ बिहार के लोग हैं, इसमें जो है 6 करोड़ मतलब के 90 लाख महिला हैं, अगर सेक्स रेशियो देखा जाए तो अगर महिलाओं का सम्मान अगर चाहते हैं बिहार के पुरुष, और हम लोगों के पास मोच है सही में, और ये मोच जो है भगवान ने हम लोगों को मर्द के रूप में दिया है, तो हम वो ऐसे नेता का विरोध करें और अपने बिहार के स्वाभिमान के लिए लड़े। बिल्कुल दोस्तों, जिस बिहार की बेटी को मां सीता का दूसरा रूप कहा जाता है, जिस बिहार के लोग जो है, हमेशा बिहार के नहीं पूरे देश के लोग जो है अपनी बहन बेटियों का खूब सम्मान करते हैं, लेकिन भाजपा के एक मंत्री है, उनकी पतिदेव इस तरह का बयान देते हैं। और भाजपा बीजेपी बिहार की तरफ से कुछ नहीं बोला गया है और उत्तराखंड की तरफ से भी कुछ नहीं बोला गया है। कोई भी आके कुछ भी बोल के चला जा रहा है बहू बेटियों के बारे में, और हमें शर्म नहीं आना चाहिए बीइंग अ गार्जियन। हम अगर भीष्म पितामह बन के बैठे हैं, हम अगर यहाँ महिलाओं के हित की बात करते हैं, तो क्या हमें इन चीजों पे सुधार नहीं होना चाहिए? बिहारन होने के नाते आप गिरधारी लाल शर्मा को क्या बोलेंगे? जूता मारेंगे मुंह पे, और क्या बोलेंगे गिरधारी लाल शर्मा को? अरे भाई, तो क्या उनको हमारी इज्जत लेने का अधिकार है और हम उनको जूता भी ना मारे? ये कोई मतलब है? वैसे इंसान को जुबान काट के उसको हाथ में धरा देना चाहिए जो बिहार के बेटी के बारे में इस तरह की बातें और बिहार की बेटी, बिहार की शेरनियों को खरीदने के लिए इसकी बाप की औकात है कि बिहार की बेटी को खरीदेगा? इस तरह की बातें बोला है। उस इंसान को बोलने से पहले खुद सोचना चाहिए कि उसके भी घर में माँ बेटी। अपने आप में भी शर्म लग रहा है थोड़ा सा कि प्रधानमंत्री की माँ को गाली पड़ता है तो पूरा बिहार बंद हो जाता है। कहाँ है बिहार के बहन और माताओं के जो रक्षा करने वाले बनते हैं आज के टाइम में? कहाँ है जो बिहार नहीं बंद कर रहे हैं? उनकी सरकार मंत्री को कब बर्खास्त करने का मांग करेंगे? यहाँ से कब मांग करेंगे? सीधे तौर पे ये अपना जो मानसिकता है वो दिखाने का काम किया। सबसे ज्यादा महिला विरोधी नेता किसी पार्टी में है तो भाजपा पार्टी है, और वो ये अपनी पार्टी का जो कल्चर है उसको आगे बढ़ाते हुए उसने भाजपा के कल्चर को कुलदीप सिंह सेंगर के, स्वामी चिन्मयानंद के, सतीश गौतम के, दुष्यंत शर्मा के, रजत शर्मा की, जो भाजपा के जो नेता हैं, जो कभी मध्य प्रदेश में किसी नाबालिग बेटी का ब्लैकमेल करके करते हैं, कोई उन्नाव में करता है किसी बेटी का, और तमाम जगहों पे इनको फोटो वीडियो और पोस्ट वायरल होते हैं। ये सारे लोग उसी कल्चर को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं जो बयान गिरधारी लाल साहू का है। और रही बात बिहार की बेटियों के बारे में जो इस प्रकार की बात किया, मैं तो उत्तराखंड की सरकार नहीं, मैं केंद्र सरकार से मांग करूंगा कि गिरधारी लाल साहू और उनकी पत्नी जो उत्तराखंड सरकार में मंत्री है, महिला एवं बाल विकास मंत्री, उनके मंत्रालय का और इन सब का पूरे नेक्सस का जांच करवाया जाए। मुझे तो ये शक है कि गिरधारी लाल साहू अपनी पत्नी के पद के आड़ में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि महिलाओं का ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ये गिरोह चलाता है। और कहीं ना कहीं मुझे ये शक है कि बिहार से जो लड़कियां गायब हो रही हैं, उन लड़कियों के जब हो रही हैं तो कहीं ना कहीं इन लोगों के द्वारा ही उन लड़कियों का एक रैकेट बना करके सौदा किया जा रहा है। तब ये 20,000 25,000 का रेट इसको पता है और इस तरह की बातें कह रहा है। ये
कि जिस तरह से रेखा आर्या जी जो है वो बाल विकास चलाती है, माने कि बच्चियों का संस्था जो है बच्चियों को विकास और बच्चियों को आरक्षण दिलाने की बात करती हैं, और जिस तरह से इनका पति जो है भड़ुआ जिस तरह से आके बोला है अभी कि हमारे बिहार की बेटी, यानी पता है हमारी बहन को, आपकी बेटी को 25,000 में खरीदेगा, मने वो सब बना रहा है लोग। और कहीं ना कहीं कोई भी आदमी अभी तक इस पे बयान नहीं दिया है, कोई भी आदमी इसका भांडा नहीं फोड़ रहा है, ना इसको जेल भेजने का काम